नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है डे नंबर 7 ऑफ मैथ्स पेडागोजी। तो आज हम देखेंगे ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ये एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम मैथ को पढ़ा सकते हैं। ये मेथड क्या है, इसके मेरिट और डीमेरिट आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ह्यूरिस्टिक जो मेथड है उसके बारे में पता होना चाहिए। उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ह्यूरिस्टिक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को से डिराइव हुआ है। इसका मतलब होता है आई फाइंड, यानी मैंने पाया, या फिर आई डिस्कवर, या मैंने खोजा। तो इस मेथड में होता क्या है कि बच्चे खुद ही खोजते हैं सॉल्यूशन को। दिस मेथड implies that attitude of student shall be that of discoveries and not of passive recipients of knowledge। ये मेथड ये कहता है कि जो बच्चे हैं उनका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, डिस्कवरी करें वो, ना कि सिर्फ और सिर्फ बैठ के पैसिवली चीज़ों को रिसीव करें। वो खुद क्या करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एक्टिवली प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन उनको डिस्कवर करें। जो आर्मस्ट्रॉन्ग है उन्होंने ओरिजिनली ये जो मेथड है इसे इंट्रोड्यूस किया था। वैसे ये जो मेथड है ये लर्निंग ऑफ साइंस के लिए हुआ था। हमें पता है मैथमेटिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्जैक्ट साइंस, इसी वजह से ये जो मेथड है वो मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ किया जाता है। ये जो मेथड है ये एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस देता है कि जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, एक तरीके से उसे ध्यान रखना चाहिए, बच्चों को मोटिवेट, इनकरेज, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए और बच्चे की हेल्प करनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंटली बिना किसी मदद के आगे बढ़ सके और डिस्कवरीज कर सकें। दिस मेथड मेक्स द स्टूडेंट सेल्फ रेलिवेंट बनाता है बच्चे को और इंडिपेंडेंट भी बनाता है। वो खुद ही अपनी चीज़ें कर पाता है और खुद ही क्या करता है, वो आंसर तक पहुंचता है। बट द टीचर शुड डेवलप ह्यूरिस्टिक एटीट्यूड बाय मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन। अब ईजी तो है नहीं कि हर बच्चा ऐसा बना दिया जाए कि वो खुद ही डिस्कवरी कर सके, तो इसके लिए टीचर को बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। द क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस ह्यूरिस्टिक मेथड में, वो प्रॉपरली प्लान होनी चाहिए और इस तरीके से होने चाहिए कि बच्चे इंडिपेंडेंटली प्रोसीड कर सके, उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सके एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर। तो ह्यूरिस्टिक मेथड परफॉर्म करने के अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे क्वेश्चन के द्वारा भी किया जाता है कि बच्चों से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो डिस्कवर करते हैं सॉल्यूशन को। तो ये जो क्वेश्चन है वो टीचर को बनाने पड़ते हैं और ये इजी नहीं होता क्योंकि बच्चों को यहाँ पे हेल्प भी नहीं करनी है और क्वेश्चन भी देने हैं जिसके ज़रिए वो डिस्कवरीज कर सके। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉट ऑफ एफर्ट्स यहाँ पे लगते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है ह्यूरिस्टिक मेथड की, अलग अलग लोगों ने अलग अलग दी है। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग जिन्होंने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था उनके अनुसार क्या है और यहाँ पे वेस्ट अवे के अनुसार क्या है। तो यही बताया हुआ है कि ह्यूरिस्टिक मेथड टीचिंग के वो मेथड होते हैं जिसमें बच्चों को क्या करते हैं, डिस्कवर की तरह यहाँ पे उनको रखा जाता है और वो खुद ही क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट सॉल्यूशन बताने के बजाय वो खुद ही उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। और वेस्ट अवे के अनुसार भी जो ह्यूरिस्टिक मेथड है ये बच्चों को क्या करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिसमें वो क्या करते हैं, एक ट्रेंड यहाँ पे सॉल्वर की तरह काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप रिसर्चर की तरह यहाँ पे चलते हैं और डिस्कवर करते हैं, जिसमें नॉलेज को क्या किया जाता है, सेकेंडरी कंसिडरेशन रखा जाता है कि पहले आपको क्या करना है, एक्टिवली नॉलेज कंस्ट्रक्ट करनी है, बाद में आएगी नॉलेज, लेकिन पहले क्या आएगा, आपका एटीट्यूड आएगा। इसके बाद यही सब बताया हुआ है कि जो ह्यूरिस्टिक मेथड है इसमें बच्चों को क्या रखा जाता है, इंडिपेंडेंट डिस्कवर की जगह रखा जाता है। कोई हेल्प या फिर गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है टीचर, बच्चे खुद ही इंडिपेंडेंट होते हैं, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो मेथड है इसमें टीचर क्या करता है, एक प्रॉब्लम यहाँ पे सेट करता है और बाद में साइड में खड़ा हो जाता है और बच्चों को खुद ही उसका आंसर डिस्कवर करना होता है। मेन जो एम है इस मेथड का ये है कि बच्चों के अंदर क्या है, साइंटिफिक एटीट्यूड आए और स्पिरिट आए, साइंटिफिक जो प्यूपिल्स जो बच्चे हैं उनके अंदर ये जो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी प्रॉम्प्ट्स हैं ये पीपल ये सीख सकें। इससे क्या होता है कि कुछ प्रॉम्प्ट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन के अंदर छुपे हुए होते हैं जिसके द्वारा हम प्रॉब्लम तक इजीली पहुंच सकते हैं, बच्चे उस चीज़ को इंक्वायर कर सके, ऐसा स्पिरिट भी उनके अंदर आ सके। इसीलिए ये मेथड जो है एम्फेसिस करता है साइंटिफिक एटीट्यूड में। ये जो मेथड है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ट्रुथ। यहाँ पे क्या होता है, जो ट्रुथ है, सच है, इसका फाउंडेशन रखा जाता है रीजनिंग के बेस पे और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। बच्चे क्या करते हैं, कुछ चीज़ें पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लॉजिकल यहाँ पे रीज़न देते हैं जिसके द्वारा फाउंडेशन रखी जाती है उस सच्चाई की जो लास्ट में सोल्यूशन यहाँ पे कहलाते हैं। क्योंकि पहले बच्चे क्या करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, बाद में उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन है वहाँ तक पहुँचते हैं। इसमें कोई स्पून फीडिंग नहीं की जाती है कि टीचर ने आंसर निकाला और बच्चों को फीड कर दिया कि ये लो आंसर, ऐसा नहीं है। बच्चे खुद ही क्या करते हैं, यहाँ पे चीज़ें सॉल्व करते हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूरिस्टिक मेथड का ये है कि जो बच्चे हैं उन्हें ज़्यादा एग्जैक्ट ट्रूथफुल बनाया जा सके, वो ऑब्जर्वेंट बने, थॉटफुल बने, ताकि एक सॉलिड फाउंडेशन उनके फ्यूचर की रखी जाए। वो सेल्फ एजुकेशन करे, यानी खुद वो सेल्फ स्टडी करें यहाँ पे, और उनका जो स्पिरिट है इंक्वायरी और रिसर्च करने का वो इन्हांस हो।
इस मेथड के अंदर टीचर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें जो बच्चे हैं उनके आगे पहले प्रॉब्लम अराइज होती है, तभी अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो बच्चे सोल्यूशन ढूंढेंगे किसका, राइट। तो पहले ऐसा सिचुएशन भी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट भी होना चाहिए जिसमें प्रॉब्लम अराइज हो बच्चों के आगे, और फिर बाद में उसी का वो क्या करे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड करें। और इसमें सारे जो पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं क्लासरूम में, वो प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और एंड के अंदर वो कंक्लूड करते हैं एक सेम रिजल्ट जो हर बच्चा क्या है लगभग वैसा ही रिजल्ट कंक्लूड करता है मैथमेटिक्स में। क्योंकि मैथमेटिक्स में ऐसा है कि आंसर या तो सही होगा, तरीका अलग हो सकता है आंसर निकालने का, लेकिन आंसर तो वही रहेगा ना। तो यही है कि हर एक जो बच्चा होगा, हर एक जो पीपल होगा क्लास के अंदर, वो उस सच्चाई को, उस आंसर को ढूंढ पाएगा खुद अपने तरीके से। इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है कि ये जो मेथड है इसमें बच्चों को प्रॉब्लम को एक्सपेरिमेंटली, यानी यहाँ पे ट्रायल एंड एरर कह सकते हैं हम, या फिर कोई एक्सपेरिमेंटल मेथड कह सकते हैं, इसके ज़रिए ही बच्चे क्या करते हैं, आई डिस्कवर यानी आई फाइंड, ये वाला यहाँ पे जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड की, मैं ढूंढूंगा आंसर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कर करके। हर जो स्टूडेंट है वो रिक्वायर्ड है कि वो कुछ ना कुछ डिस्कवर करे खुद से, और उसे कुछ नहीं बताया जाएगा। जो स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, फैक्ट्स को डिस्कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट अपैरेटस एंड बुक्स की हेल्प से करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चे हैं वो रिसर्च स्कॉलर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर डिस्कवरी परफॉर्म करनी होती है। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम शीट होती है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है प्रोवाइड हो बच्चों को, ताकि वो क्या कर सकें, जो कंसर्निंग प्रॉब्लम है उसको साथ के साथ सॉल्व कर सकें। इसके बाद ये जो बच्चे हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ रूल्स जो उनके नोटबुक के अंदर लिखने होते हैं बाद में उन्हें। उसके बाद जो बच्चा है उसे हर चीज़ रिकॉर्ड करनी है, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसने क्या रिसर्च किया, उसका ऑब्जर्वेशन क्या, रिजल्ट किया, और तब जाके उसको कंक्लूजन निकालना होता है, ताकि वो ट्रुथ एक वैल्यू के पास पहुंच सके। इसके बाद इसके कुछ मेरिट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कवरी करने के लिए, इससे बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, बच्चे इंडिपेंडेंट बनते हैं। बच्चे जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको लॉजिकल थिंकिंग, एक रीजनिंग होती है उनके पास कि क्यों ऐसा हो रहा है उसके साथ, वो उस चीज़ को समझते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मेथड है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस से भी सीखते हैं और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे उन्हें रीज़न पता होता है। इसके बाद एक मीनिंगफुल लर्निंग क्रिएट होती है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है वो कंफ्यूज है कि ऐसा हो क्यों रहा है, उसे हर चीज़ पता होती है, वो खुद ही उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा होता है। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बच्चे उस चीज़ को भूल जाए। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है बच्चों के अंदर, और बच्चों की कमांड भी बढ़ती है अपने सब्जेक्ट को लेकर। ये जो अचीवमेंट और कॉन्फिडेंस की फीलिंग है बच्चों के अंदर इन्हांस करती है कि वो आगे जो सब्जेक्ट है उसको परसीव करें, उसके जो प्रति है प्यार, एक इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप करती है। इसके बाद ये जो मेथड है ये क्या करता है, ये हमें क्लोजर टू ट्रुथ, एक एक्चुअल वैल्यू के पास लेके जाता है। इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर इनकलकेट होता है, जैसे मैंने बताया कि वो जो सब्जेक्ट है उसके प्रति इंटरेस्ट और एक विलिंगनेस कि वो आगे उस चीज़ को परसीव करें। और इसके डिमेरिट्स भी होते हैं कि अब ये वही बच्चा परफॉर्म कर सकता है जो थोड़ा, जिसका एज लेवल, उसका जिसका कोग्निटिव लेवल थोड़ा इंक्रीज़ है, यानी ये लोअर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि वो बच्चे इंडिपेंडेंटली अभी थिंक नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेबर देना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगते हैं टीचर को भी, और ऑलरेडी टीचर के पास बहुत सारा बर्डन होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक कमी है कि टीचर जो होने चाहिए उनके ऐसे टीचर यहाँ पे हायर होने चाहिए जिनके ऊपर कम से कम बर्डन है, ताकि वो सारा जो टाइम है इसी मेथड के जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस हैं, जो सिचुएशन है उसको डेवलप करने की कोशिश कर सकें। अब हम ये नहीं मान सकते कि हर बच्चा जो है वो गिफ्टेड यहाँ पे डिस्कवर है, क्योंकि हर बच्चा जो है उसका जो पेस होगा सीखने का वो अलग अलग होगा, और हर एक तरीके का जो टॉपिक होता है हम उसे नहीं सिखा सकते इस मेथड से। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पता है कि हिस्ट्री के अंदर कोई डेट है, अगर हमें पता है इस दिन ये हुआ था, तो बच्चा उस डेट को तो डिस्कवर नहीं कर सकता है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं डिस्कवर कर सकता है। तो इस तरीके के जो हिस्ट्री वाले टाइप होते हैं, जैसे मैथ्स जो है इस समय डेवलप हुआ, या इस समय ऐसा था, इस समय ये वाले मैथमेटिशियन थे, तो ऐसी चीज़ों को बच्चे डिस्कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो चीज़ जो है फैक्ट है, राइट। इसके बाद जो टीचर है उसे हमने देखा यहाँ पे कोई हेल्प नहीं करनी होती बच्चों की, लेकिन बच्चों की टेंडेंसी होती है कि उन्हें हेल्प चाहिए होती है, राइट। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो गिफ्टेड डिस्कवर होते हैं, जो सारी चीज़ें खुद कर पाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बच्चों को थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए होती है, चाहे वो प्रॉम्प्ट कोई हिंट क्यों ना हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कोई ना कोई यहाँ पे वैल्यू निकाल के देते हैं, और टीचर भी कई बार फेल हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि जो बच्चा है उसने वो खुद डिस्कवर किया है, या फिर वो ट्रू ह्यूरिस्टिक है, उसने खुद ही डिस्कवर किया है, या फिर फॉल्स उसने डिस्कवरी यहाँ पे कर दी है। और इसके बाद ये जो हमारे पास मेथड है इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए, पेशेंस चाहिए, कंसंट्रेशन, रीजनिंग और थिंकिंग पावर, क्रिएटिव एबिलिटीज़ चाहिए, जो हर बच्चे के ऊपर नहीं होती हैं। ये काफ़ी स्लो मेथड है, तो इसमें सिलेबस जो टाइम है कंज्यूमिंग है, टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी मेथड है, स्लो मेथड है, तो इसमें जो सिलेबस है वो इजीली कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा
डिपेंड करना पड़ता है, टाइम चाहे वो छोटा से छोटा एक माइनर रिजल्ट क्यों ना हो, मतलब रिजल्ट कम आ रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। और कभी कभी ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर स्लो मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो टीचर को डिफ़िकल्टी होती है कि वो सिलेबस को टाइम में ख़त्म कर सकें। और ये लार्जर क्लासेस के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि इसमें बच्चों को कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम चाहिए, प्लेस चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए, तो ये ज़्यादा क्राउडेड क्लास के अंदर परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता। ये सिर्फ उन्हीं के लिए सूट करता है जो हार्ड वर्किंग और ओरिजिनल थिंकिंग टीचर हैं, जो लोग हम नॉर्मल भाषा में कहें तो फिर जो लोग गाइड से देख के पढ़ाते हैं, जिन्हें खुद इतनी नॉलेज नहीं होती, अपनी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड नहीं होता है, जो खुद यहाँ पे उस चीज़ को लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं, उनके लिए अच्छा मेथड नहीं कहलाता है। जो हार्ड वर्किंग नहीं होते, जो सिर्फ और सिर्फ स्पून फीडिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये मेथड जो है यूज़फुल नहीं है, उन्हें सूट ही नहीं करेगा ये मेथड। और ये तभी सक्सेसफुल है जब यहाँ पे लाइब्रेरीज जो हों वो वेल इक्विप्ड हों, लेबोरेटरीज़ हों, और एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे टेक्स्ट बुक हो जो ह्यूरिस्टिक मैनर के अंदर लिखी गई हो, और फैसिलिटीज़ हों। और ये सारी चीज़ें लैक करती हैं हमारे स्कूलों के अंदर अक्सर, इसी वजह से ये क्या एक डीमेरिट भी इसका बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आज की वीडियो थी। आई होप ये मेथड आपको समझ में आया हो। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है काफ़ी लेटेस्ट मेथड है, इससे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।